नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका फंडू शॉर्ट स्टोरीज में। धीरे धीरे आगे बढ़ चला है हमारा ये कहानियों का कारवां। आज की कहानी महाभारत के एक सार्थक प्रसंग से जुड़ी हुई है जो हमारे अंतर मन को छूता है, टटोलता है और कई सवाल करता है। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। धर्म युद्ध। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, टूटे हुए मुकुट, शस्त्र, रथों के टूटे हुए चक्के आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी एक घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जन हो चुकी भूमि पर द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अकेले। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे और कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवा चुके केशव। उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं। पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। न जाने क्यों कृष्ण भीष्म के पास आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह? क्या पांडवों की ओर से? भीष्म बोले, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया। क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ जो हुआ, निहत्थे कर्ण का वध, सब क्या ठीक था? क्या सब वो उचित था? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म बोले, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे, विश्व भले कहता रहे महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। इसलिए उत्तर तो मैं तुमसे ही पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म बोले, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? कृष्ण बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है पितामह। राम त्रेता के नायक थे,
मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म बोले, नहीं समझ आया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में तारा और विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुरुष होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ छल नहीं किया। किंतु मेरे भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ और न जाने कितने अनेक घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए एक छल ही उचित मार्ग है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे किसी भी विधि से हो। भीष्म बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य का तो यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म बोले, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वो तो केवल मार्गदर्शन करता है। बाकी सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से। यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि में उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। दोस्तों, जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। इसलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, धर्म युद्ध। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? आप हमें फीडबैक दें fundostories@gmail.com पर, और आप हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। हमारा हैंडल है फंडू स्टोरीज। तो फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ फंडू स्टोरीज में।